हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत, क्या है उनके जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ट्विन फ्लेम डेक में से 5 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे और टैरो में से भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई बेचैन है आपसे मिलने के लिए, तो पहला ही कार्ड है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, जो भी आप दोनों के बीच में हो चुका है वो बातें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, इनकी नादानी की वजह से, या फिर इनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से वो सब उनके हाथ से लम्हे छूट गए जो उनके अपने थे। जैसे यहाँ पे ये सब कप इस पर्सन के थे, लेकिन इसमें जो कुछ भी ड्रिंक रखा था वो अब छलक चुका है, जिसकी वजह से ये कप उसको लगता है कि अब मेरे किसी काम के नहीं है। वैसे ही आपसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है जो इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि वो लम्हे बार बार याद आते हैं जब उन्होंने आपके साथ कुछ हैप्पीनेस एंजॉय किया था, कुछ यादें जुड़ी है। और यहाँ पे पीछे जैसे 2 कप अभी भी है, तो उन्हें आज भी वो जो प्यार के कप आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे, यानी कि मैजिकल वर्ड्स हो, वो ब्यूटीफुल प्यार को लेके जो भी आपने अपने पर्सन को बताया था या आपके पर्सन ने आपको बताया था, वो जो मेमोरीज थी वो उन्हें याद आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरा आज भी है। नेक्स्ट है द डेविल। ये तो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक नाजुक बंधन में अभी भी बंधे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों भी एक चेन से बंधे हुए हैं। ये दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों के अलग अलग रास्ते तो हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन अलग दिशा में देख रहा है, ये जो लड़की है वो अलग दिशा में देख रही है, फिर भी कोई तो एक बंधन है जो उन्हें एक दूसरे से अभी भी बांधे हुए है और किसी न किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आज भी आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन अभी भी है। मतलब शायद आपने भी अपने पर्सन को कई बार शायद सोशल नेटवर्किंग पे सर्च किया होगा, जो इन्होंने नोटिस किया है। इंस्टाग्राम हो सकता है या और कोई उनका अकाउंट हो सकता है, जहाँ पे उन्होंने नोटिस किया है कि शायद आपने उस
अकाउंट के बारे में जानने की कोशिश की और उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी आप दोनों के बीच में वही अट्रैक्शन लेवल सेम है, यानी कि वो प्यार, वो अभी भी कनेक्शन जुड़ सकता है और शायद इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। फिर है द टावर। टावर का तो कार्ड आपको पता ही है कि जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, ऐसा कोई लम्हा इंसान फेस करता है। मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई एक इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। तो ऐसी शायद कुछ बातें इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रही है या हो चुकी है, जिसकी वजह से ये परेशान है और आपको बताना चाहते कि इनके साथ आखिर क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने वो हालात से सामना किया या फिर किस तरह से उस सिचुएशन को डील किया। मतलब कुछ तो ऐसा है जिसके लिए ये प्रिपेयर नहीं थे। ये उनके घर से जुड़ी कोई बात हो सकती है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है या फिर जॉब से भी जुड़ी कोई बात हो सकती है और शायद ही आपको आइडिया देना चाहते कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर है एट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके आज भी पैशन बहुत ज़्यादा है। ये तो डेविल के कार्ड में हमने देखा है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन तो आज भी आपके बारे में फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा एक ऐसा नाजुक बंधन भी फील करते हैं, जिसकी वजह से आज भी उन्हें लगता है कि आपसे वो जुड़ चुके हैं, जो ये रिश्ता है वो टूट नहीं सकता। तो इस तरह की पैशनेट एनर्जी आपके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से भी शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब मैं इस बर्डन से रिलीज़ करूँगा, क्योंकि नाइन ऑफ रॉड्स के बाद सीधा कार्ड आता है टेन ऑफ रॉड्स का, जो हेवी बर्डन को बताता है। तो इस पर्सन को अभी भी लगता है कि राइट नाउ भी अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो इनका ये जो बर्डन है वो रिलीज़ हो सकता है। यानी कि खुद को थोड़ा सा अभी कैद में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं अपनी साइड रखूँगा, जिसकी वजह से मुझे रिहाई मिल सकती है। तो खुद ही शायद ये किसी स्टेज में फंस चुके हैं, यानी कि ऐसी माइंड की उनकी स्टेट हो चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग शायद कर रहे हैं, बार बार रिपीटेटिव थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। हो सकता है आपसे जुड़ी यादें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, वही लम्हे उन्हें याद आते हैं। कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करते तो भी वापस आपसे जुड़ जाते, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आखिर एक बार वो आपसे मिलके बता दें आपको कि इनकी आखिर हालत क्या है। लाइंग टू योरसेल्फ। काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि ये उनसे वो जो बातें कर रहे हैं खुद से, वो झूठ बोलने जैसा है। यानी कि ऐसा कुछ तो उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, ना ही उनके दिलो दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। तो शायद ये पर्सन खुद को बहलाने से अब थक चुके हैं। पेनफुल एंडिंग्स। आप दोनों के बीच में जो भी लास्ट मोमेंट था, यानी कि जब आखिरी बार आप दोनों मिले थे लास्ट टाइम, तो वो बातें उनको याद आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो एंडिंग हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। यानी कि शायद आपने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह से आप दोनों की राहें अलग हो जाएंगी या फिर आप वापस से इस पर्सन को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये जो भी फैसला आपने लिया था, वो जब फाइनल आप मिले थे, उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन याद करते रहते हैं उन लम्हों को। नेक्स्ट है हीलिंग। राइट नाउ इस पर्सन की हीलिंग चल रही है और हीलिंग तभी हम कहते हैं कि जब कोई ऑलरेडी वुंडेड हो, यानी कि ऑलरेडी इस पर्सन के दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जख्म वो महसूस कर रहे हैं, जिनको शायद ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम टू डीप रेस्ट। उन्हें एहसास है कि वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हालातों का सामना करके, अपने मन को फेस करते हुए, अपने दिल को समझाते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कई बार हेवी वर्कलोड की ज़रूरत नहीं होती। अगर कंटिन्यूसली दिमाग किसी के बारे में सोचता रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी हम फील करते रहते हैं और ऐसी हालत शायद इस पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें एहसास है कि उन्हें डीप रेस्ट की ज़रूरत है। यानी कि ऐसा सुकून उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर फील करे कि हाँ, वो पीसफुल फील कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अ क्रॉस रोड। तो राइट नाउ उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद वो क्रॉस रोड पे ही है, यानी कि अभी भी अगर उन्होंने सही डायरेक्शन नहीं लिया तो उनकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए किसी ऐसे ट्रैक पे जा सकती है जिस ट्रैक पे वो जाना नहीं चाहते। और शायद इसीलिए ये आपसे मिलने के लिए बेचैन है, क्योंकि वही शायद उन्हें लगता है कि उनके लिए सही रोड है जहाँ पे वो दोबारा आपसे कनेक्ट हो सके। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है,
ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस। तो आपके और ज़्यादा नज़दीक आने के बारे में सोचा जा रहा है, उनके दिलो दिमाग में ऐसे बातें आ रही है और ये उन्हें क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, एक अवेयरनेस उनके अंदर आ रहा है, यानी कि पहले इस तरह से उनके दिलो दिमाग में ये जज्बात नहीं थे। नेक्स्ट है योर पैशन, स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। तो उन्हें पता है कि आपसे जुड़ा उनका जो कनेक्शन है वो अगर ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली फील करते हैं, यानी कि आपसे जुड़ी काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स भी हैं, आपके साथ कुछ उन्होंने ऐसे सपने देख लिए हैं जो शायद उनकी पैशन से जुड़े हैं। सेक्सुअल एनर्जी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना, मुझे इस पर्सन को पाना है, हमेशा के लिए इसका प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, ऐसा अगर इनका गोल था तो ये भी आप पैशन ही कह सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे वही करना चाहिए ज़िंदगी में जो मैं पैशनेटली फील करता हूँ या करती हूँ। तो आपके साथ अगर उन्होंने ज़िंदगी जीने के बारे में सोचा था तो उन्हें यही बार बार लग रहा है कि मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। नेक्स्ट है चॉइस, प्लीज चूज़ वन डायरेक्शन। जैसा कि क्रॉस रोड के बारे में हमने देखा, ये पर्सन दोहराए पे खड़े हैं, यहाँ पे जाना है नहीं तो दूसरी दिशा में जाना है, और इसलिए ये सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जो चॉइस अब ये करना चाहते हैं वो उन्हें लगता है कि बेस्ट चॉइस ही होना चाहिए और शायद ये आपके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहते। नेक्स्ट है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो आपसे जो दूरियाँ मिली है, इन्होंने इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव फील किए हैं, जिसकी वजह से ये जो सेपरेशन उन्हें फील हो रहा है, अंदर से वो महसूस कर रहे हैं, जो दिल की गहराइयों में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये इसी सेपरेशन की वजह से हो रहा है और शायद इसीलिए ये बेचैन है आपसे मिलने के लिए। और फाइनल कार्ड है न्यू डोर ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉल्यूशंस विल शो अप। उन्हें एहसास है कि ज़िंदगी का हर एक दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी अपॉर्चुनिटी देती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, एक नंबर ब्लॉक है, लेकिन अदर ऑप्शंस तो है ना, कोई दूसरा सिम कार्ड लेके भी किसी को कांटेक्ट कर सकता है, अगर किसी का एड्रेस पता है तो घर पे जाके मिल सकता है, या फिर अपनी तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिलता, उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नए आइडियाज़ और वो डोर है ही नहीं जो हमें हमारी खुशियों की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे ही बातों के बारे में सोच के ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे भी सोल्यूशन मिल जाएगा या फिर मिल रहा है, अगर मैं अपने पर्सन से मिलूँगा, उसको कन्विंस कर पाऊँगा, उसको अपनी हालात के बारे में आइडिया दे दूँगा या फिर अपने रियल जज्बात शो करूँगा, उसको एहसास कराऊँगा कि आज भी मेरे दिल में उसके लिए क्या एहसास है, तो वो ज़रूर समझेगा या ज़रूर समझेगी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिल सकती है और शायद इसीलिए ये बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तो ये था आज का रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।